हेलो हेलो। आ रही आवाज तुम्हारी, बोलो। ठीक है जी, एक मिनट। सॉरी, तो 2 मिनट लेट हो गया क्योंकि मैं खाना खा रहा था। अब कोई और आता है तो वित्सा तुम बता देना मुझे व्हाट्सएप पे, क्योंकि मैं ऐड नहीं कर पाऊँगा ठीक है, अभी के लिए, ठीक है। क्योंकि ओबीएस की वजह से नोटिफिकेशन नहीं आता इस पे। एक मिनट। ओके। अब मेरी आवाज़ सही आ रही है? हेलो। तुम्हारी आवाज पहले भी ठीक आ रही थी। तो पहले क्लास शुरू करने के पहले एक बार मैं बात करूँगा जो भी मैं टेलीग्राम पे जो क्वेश्चन भेजे थे, एक बार खोलना आप लोग उसको। जो पहला क्वेश्चन था, आप लोगों ने खोला? मैंने पहला क्वेश्चन भेजा था, क्वेश्चन नंबर 7 करके था। हेलो। हाँ, खुल गया पहला वाला। तो जो पहला था उसका 4th आंसर होगा। उसकी वजह ये है कि देखो, जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन दिया हुआ है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस में, उसमें था कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन कम्युनिकेशन सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अधिकतर बहुत से ऑर्डर मिलते हैं। और जो अपवर्ड कम्युनिकेशन था वो प्रोवाइड्स मैनेजमेंट फीडबैक वाला था, जो मैं पहले लिख चुका था। और जो अगला था कि ये देखो, मैंने तुम लोग को बताया था जो पिच रेट और वॉल्यूम है सब पैरा लैंग्वेज में आती हैं, तो इसका भी चौथा ऑप्शन ही सही रहेगा। नॉन वर्बल क्यूज़ में नहीं आएगा, वो पैरा लैंग्वेज में आएगा। वॉइस वाला मैं उस दिन भी बताया था, अगर ये आता है तो पैरा लैंग्वेज में आएगा। ये पिछले साल के क्वेश्चन हैं सारे। और जो मास कम्युनिकेशन वाला था, इसका ए का 4th मतलब कि पहला ऑप्शन सही था, जिसमें था कि मैकेनिकल मैसेज ट्रांसमिशन। ऐसा क्यों है, आज हम लोग उस पर बात करेंगे। और जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन था, एक कॉरिडोर डिस्कशन था। कॉरिडोर डिस्कशन मतलब कि जैसे आप कभी सब्जी लेके आते हैं और आपके मोहल्ले में कोई आंटी उंटी मिल गया, आप हाय हेलो कर दिए। उसका जो पहला था ना, पहला टाइप जो था फैटिक वाला, वो उसका एग्जाम्पल था ये। तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोग देख लेना। फोर्थ वन ये इसके ऑप्शन सही हैं, आप लोग एक बार देख लेना जाके। यहाँ तक ठीक है सब? हेलो। हाँ, कंटिन्यू कर। एक मिनट। जया साल सबको मेरी आवाज आ रही है? विभास? हाँ, आ रही है, आ ठीक रही है। ठीक। तो देखो, आज हम लोग का जो एक जो कम्युनिकेशन है, इसमें मुझे पहले अगर देखा जाए तो सब क्या करते हैं, बुक्स में भी कुछ मॉडल दिए हैं, पर मैं उसको छोड़ के थोड़ा अलग उल्टा ले चल रहा हूँ कि मुझे ज़्यादा आसान लगा। कुछ और जो टाइप्स हैं इसके कम्युनिकेशन के, पहला है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है? ग्रुप कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज टू द मल्टीपल मेंबर्स ऑफ ग्रुप। आप ग्रुप कम्युनिकेशन समझ सकते हैं, किसे कह सकते हैं, जैसे कि आप और व्हाट्सएप पे किसी से पर्सनल बात कर रहे हैं तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन था। और अगर एक ग्रुप बना है जिसमें 3-4 लोग हों या और लोग हों, मतलब आप एक मैसेज भेज रहे हैं जो सबके पास पहुंच जा रहा है, इसको ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। ये तो आप लोग जानते हैं। मतलब कि जैसे कोई क्लास चल रही है, मैंने लिखा ना छात्र पढ़ाना अध्यापक, मान लीजिए एक टीचर है, अगर क्लास ले रहा है, अगर वो कुछ बोलता है, कुछ बताता है, तो एक साथ कन्वे हो रहा है सबके पास मैसेज। ठीक है, तो ग्रुप कम्युनिकेशन है। ये क्लियर है, ये वाला ग्रुप कम्युनिकेशन आप लोग को? ये ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होगा?
हाँ, मतलब कि अगर आप किसी एक ग्रुप से बात कर रहे हैं तब वो ग्रुप कम्युनिकेशन हाँ, होगा। मतलब आप मैसेज सेंड या रिसीव कर रहे हैं ना, तो ग्रुप में हो रहा है, मतलब इंडिविजुअली उसको नहीं रिसीव कर रहे हैं। इसमें किसी कोई दिक्कत है, कोई कन्फ्यूजन हो? तो कुछ कहना चाहेगा? सही है। ठीक है। तो अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, जो सबसे ज़्यादा जिससे प्रश्न आते हैं, वो है आपका मास कम्युनिकेशन। अब मास कम्युनिकेशन क्या है? जो आपका मास कम्युनिकेशन है, इसको अगर आप देखें तो एक वर्ड है इसमें आता है मास मीडिया। मास मीडिया जैसे कि आपका हो गया रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर। अच्छा, मास मीडिया क्या होता है? कोई जानता है इसके बारे में? मास मीडिया होता क्या है? मास मीडिया वो माध्यम है जिसके थ्रू हम एक बड़े ग्रुप के लोगों को एक साथ कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो फिर तो ये ग्रुप कम्युनिकेशन हो गया। नहीं, ग्रुप कम्युनिकेशन में कम लोग होते हैं। मासेस मतलब एक बहुत बड़ा, मतलब नेशनल लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे पूरे उनको एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है। ग्रुप अच्छा, तो छोटा होता है। और कोई डिफरेंस कोई बताएगा? कोई बताना चाहेगा और कोई डिफरेंस क्या हो सकता है कि ग्रुप कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन में क्या फ़र्क है? एक विदिशा ने बताया, उसके अलावा क्या हो सकता है? मैंने जैसे कहा कि एक समूह है, हम समूह में कोई बोल रहा है, एक बार एक साथ सबको बातें पहुंच रही हैं, वही तो मास कम्युनिकेशन में भी हो रहा है। तो दोनों में अंतर क्या है, कोई बताना चाहेगा? विभास, सालू, स्वाति, जया, कोई भी? मास कम्युनिकेशन में जनरली जो टॉपिक्स होते हैं वो ज़्यादा लोगों के इंटरेस्ट के होते हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स का हो गया या फिर किसी सेलिब्रिटी के बारे में हो रहा है या फिर कोई लॉ आ रहा है उसके रिगार्डिंग। पर ग्रुप कम्युनिकेशन में जनरली कुछ लोगों के इंटरेस्ट का होता है, शायद ये भी हो सकता है। हाँ, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। देखो, इसमें सबसे मेन क्या है, एक चीज़ जो मैंने यहाँ लिखी है, अननोन ऑडियंस, ये वाली सबसे बड़ा यही होता है। आपको ऑप्शन में यही मिलेगा हमेशा कि जो ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, एक टीचर पढ़ाता है, वो सभी बच्चों को जानता है। हाँ, नाम से ना जानता हो, उतने अच्छे से ना जानता हो, पर वो इतना तो जानता है ना कि इस कक्षा के बच्चे हैं, इसमें जो मेरी कक्षा में बैठे हैं, कक्षा 6 के हैं, 7 के हैं, जिसके भी हों, या आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज भेज रहे हैं तो आप उस ग्रुप में जानते हैं कि आपकी कक्षा के बच्चे हैं या आपके घर का ग्रुप है, जानते हैं। लेकिन जो मास कम्युनिकेशन है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि जिसकी ऑडियंस है ना, ये पता नहीं होती। मान लीजिए न्यूज़पेपर में कोई खबर छपे, ये अब कौन कौन पढ़ेगा कोई नहीं जानता। एक बच्चा भी पढ़ रहा है, एक बूढ़ा भी पढ़ रहा है, एक मतलब कोई पढ़ सकता है ना। जैसे कि जो मास कम्युनिकेशन आता है, इसमें आपको ही होता है कि एक वर्ड है टेक्निकल मैसेज। टेक्निकल मैसेज जो आते हों, मतलब कि आपके जैसे टेलीविज़न से हुए, या अब जो नया है ब्लॉग्स निकलते हैं उनसे हो गए, वेब ब्लॉग्स जो होते हैं। तो इसमें जो आपकी ऑडियंस है वो अननोन होती है, और ग्रुप कम्युनिकेशन में आपकी ऑडियंस जो होती है वो आप जानते हैं कि कौन है। समझे कि नहीं? मतलब कि ग्रुप तो ये हो गया। अब मास कम्युनिकेशन में से टेलीविज़न में कुछ चल रहा है, आज तक पे कोई कोई देख रहा है, तो कोई भी देख सकता है उसको। तो जो बता रहा है उसको तो नहीं पता ना कि हम किसको बता रहे हैं, या हमारी बातें कौन सुन रहा है, कौन पढ़ रहा है। लेकिन ग्रुप में आप जानते हैं कि आपका मैसेज कौन पढ़ रहा है और कौन सुन रहा है। ये क्लियर है दोनों? हाँ, क्लियर है। हम्म। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस अगर मैं लूँ, हाँ, जैसे कि अगर मान लो आपके दादाजी हैं, वो आपके परिवार को संबोधित कर रहे हैं, तो किस प्रकार कम्युनिकेशन है? ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन। अच्छा, और अगर दूसरे ग्रुप हटा दो, तो दूसरा कौन सा कम्युनिकेशन इसमें आएगा, जो हम लोग अपवर्ड डाउनवर्ड पढ़े थे? आपके दादा संबोधित कर रहे हैं। डाउनवर्ड होगा। ये दोनों, इतना अब तक जितना पढ़ा आप लोगों ने, कुछ कुछ क्लियर है?
अगर आप लोग नोट हाँ। बना के करना चाहें तो मैं Yes, पीडीएफ sir. भेज दूंगा इसका भी। इसी से किसको प्रश्न है, मतलब इससे लेके किसी को कुछ पूछना हो? कोई प्रश्न मन में हो या कुछ भी कोई पूछना चाहता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ से शुरू होते हैं कम्युनिकेशन का जो ABCD जिसे कहते हैं, शुरुआत जो है कम्युनिकेशन होता क्या है। तो ये आपका ये मॉडल है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको शैनन एंड वीवर मॉडल कहा जाता है। उनका भी मॉडल यही था, सेम था, ठीक है। आप लोग इसको याद रखना कि इसको किस नाम से जाना जाता है, पूछेगा नहीं वैसे इनका। देखिए ए है जो एक सेंडर है, ठीक है। उसके अलावा अब देखिए, जैसे अगर हम कुछ बोलते हैं, एक मिनट, एक ये होगा, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं ना, जब मैसेज को कन्वे करते हैं, जिसे हम लोग भाषा कहते हैं, उसको यहाँ कोड्स कहा जाता है। हम कोड्स के थ्रू मैसेज कन्वे करते हैं। इतना सबको याद रहेगा कि हम जो अपना, जैसे कि मान लो हम जब कोई बात बोलते हैं तो शब्दों में बोलते हैं, शब्दों में भी हमारे जो वर्ड होते हैं, जो अक्षर होते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन में कोड्स बोलेंगे। वो चलेगा आप लोग को? हाँ चलेगा। तो अब देखो आप लोग कि जो आपका कम्युनिकेशन मॉडल है उसमें ए जो है सेंडर है, ठीक है। मान लो विदिशा मैसेज है भेजेगी तो सेंडर है, वो पहले मैसेज को इनकोड करेगी। इनकोड करना मतलब पहले अपने मन में सोचेगी कि हमको क्या बोलना है, उस हिसाब से वो शब्दों का चयन करेगी, ठीक है। उसको मैसेज की इनकोडिंग बोलते हैं। फिर एक चैनल के थ्रू, अब ये बड़ा क्वेश्चन है कि चैनल क्या है, तो बताना चाहेगा चैनल क्या है? चैनल वो मतलब चैनल के थ्रू ही मैसेज ट्रैवल करता है। जैसे कि अगर हम तुमसे बात करें इस टाइम, तो ये हमारा जो मीट है, गूगल मीट, ये एक चैनल हो गया। हाँ, तो एक जो हम लोग मैसेज जब कन्वे करते हैं उसके लिए एक माध्यम चाहिए होगा जो मैसेज ले जाए। अगर हम आमने सामने भी बात करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि मैसेज कोई कन्वे नहीं कर रहा, मतलब लेके नहीं जा रहा है। मैसेज को, हमारे जो संदेश को, जो मैसेज हमने इनकोड किया है उसको सामने तक पहुंचाने में बीच में जो हवा है या जो चीज़ें हैं प्राकृतिक रूप से, वो भी एक चैनल का काम करते हैं। अभी हम और आप बात कर रहे हैं, इसके बीच भी गूगल मीट एक चैनल है। ये नॉइस क्या है उसमें, ये कोई जानता है नॉइस क्या है उसमें? नॉइज, हाँ नॉइज वो बाधा है जो बीच में आती है, जैसे भी नेटवर्क खराब हो जाए, हाँ आवाज हाँ ना आए। हाँ, ये बाधा जो है ये नॉइज़ में आती है कि हम अगर आपसे बात कर रहे हैं, हो सकता है आपका नेटवर्क ख़राब हो जाए, कोई भी समस्या हो जाए, या जब हम आमने सामने बात कर रहे हैं तो पीछे शोर हो रहा हो, तो क्या होता है कई बार ना हम इनकोड करके कुछ और बोलते हैं पर सामने वाला कुछ और सुनता है। जैसे हम बोलें कि यार चल, उसको सुनाई दिया होगा कि जा, उल्टा हो जाता है। तो ये नॉइस इसमें आती है कि आप जब किसी से बात कर रहे हैं किसी माध्यम से, बीच में जो रुकावटें या जो चीज़ें आती हैं जिसके थ्रू, माध्यम जिसके माध्यम से आपका मैसेज जा रहा है सामने रिसीवर तक, बीच में जो उसका माध्यम है उसमें जो कोई दिक्कतें आती हैं उसको नॉइस कहा जाता है। अब देखिए, आपने मैसेज इनकोड कर दिया, ये चैनल से गया, ये पहुंचा किसके पास? रिसीवर के पास। तो पहले मैसेज को डिकोड करेगा। अब आप सोचोगे पहले रिसीवर पहुंचेगा तब तो डिकोड करेगा, नहीं, पहले मैसेज डिकोड होता है तब रिसीवर तक पहुंचता है। अब देखिए कैसे, जैसे मैंने किसी को बोला कि भाई पानी दे दे, तो पहले शब्दों को सुनेगा कि पहले रिएक्ट करेगा? पहले तो शब्दों को सुनेगा फिर उसको समझेगा। तो जो सुनना है जिसमें डिकोडिंग होती है उसके बाद ब्रेन काम करता है। इसलिए हम लोग हमेशा डिकोडिंग को पहले उसके बाद रिसीवर को रखते हैं। यहाँ पे क्या है, पहले दिमाग चला है, उसमें शब्द आए हैं, उसके बाद इनकोड हुआ है। लेकिन यहाँ पहले डिकोडिंग होगी, उसके बाद वो चीज़ दिमाग में जाएगी कि हाँ क्या करना है। उसके बाद आप क्या देंगे उसको? फीडबैक देंगे, चाहे वो जो कहा हो, कोई बात कहा हो, आप उसका फीडबैक देंगे। इतना समझ में आया आप लोग को? हाँ। जैसे कि अच्छा, सालू तुम उसको समझाओ यही चीज़, मतलब कि क्या होता है, कि क्या प्रक्रिया है, ये कैसे काम करती है, ये एकदम छोटे में, बहुत डीपली नहीं, ऐसे ही।
किसी भी मैसेज को मैसेज का जो पहुँचना या फिर ये ऐसा होता है तो इतने सारे स्टेप्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले मैसेज होता है जो, तो वो सेंडर होता है। सेंडर वो होता है जो मैसेज को भेजता है। दूसरा स्टेप जो होता है इनकोडिंग का होता है। इनकोडिंग में जो जैसे तुम बताए शब्दों का चयन करते हैं या फिर क्या किस तरीके से बताना है, क्या बताना है, कंटेंट मान लो उसको बोल रहे हैं, तो वो करते हैं। फिर उसके बाद चैनल होता है। चैनल वो होता है, चैनल मतलब मीडियम होता है जिस मीडियम से हम मैसेज को भेज रहे हैं वो होता है। और उसमें उसके बीच में एक मान लो पॉइंट है नॉइज का। नॉइज मतलब जो उसमें इंटरप्शंस होते हैं उसको नॉइज बोले। फिर डिकोडिंग मतलब जो भी मैसेज जा रहा है उसको जो सेंड किया उसको जो रिसीवर होता है तो वो उसको डिकोड करता है उस मैसेज को, और फिर मैसेज रिसीव करता है रिसीवर। और इसका जो लास्ट स्टेप होता है वो फीडबैक होता है। फीडबैक सजेशन आ सकता है या फिर कुछ भी, क्या रिएक्ट कर रहे हो, मतलब वो लास्ट होता है। बहुत सही। अब देखो, अब फीडबैक के बाद भी कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब आपने फीडबैक जो दिया है, अब फीडबैक के वहाँ तक पहुँचने में भी कुछ चीज़ें आती हैं जो कि इस साल भी शायद कॉमर्स के पेपर में आया था और पिछले साल भी आया हुआ है। वो चीज़ें क्या जो मैंने लिखी हैं आफ्टर फीडबैक, सबसे पहले इन्वायरमेंट मैटर करता है, ठीक है। अभी बताता हूँ क्यों। कॉन्टेक्स्ट और इंटरफेरेंस, जो मैंने कहा कि अगर बीच में नॉइस आ गई, ठीक है, तो ये भी तो बोलेगा तो बीच में नॉइस आएगी आएगी, है कि नहीं। कॉन्टेक्स्ट, आप किस कॉन्टेक्स्ट में उससे बोल रहे हैं, और इन्वायरमेंट उस टाइम उसका मन क्या, उसके मन में क्या चल रहा है। जब आप फीडबैक देते हैं, जो बंदा फीडबैक देता है उसमें क्या क्या रहते हैं चीज़ें। पहली बात, जो उस टाइम इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट ये नहीं कि क्या हो रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है उस टाइम, ठीक है। उसके अलावा आपकी बात का कॉन्टेक्स्ट समझेगा वो। उसके बाद देखिए, मैं जैसे समझाऊँ आपको, जैसे कि मैसेज जब उसने डिकोड किया, सबसे पहले डिकोड करेगा, ठीक है, रिसीवर। फिर जो फीडबैक का टाइम आता है तो उसके मन में सबसे पहले उस टाइम उसके मन में चल, कैसे कि आपने बोला कि मुझे पानी दे, मान लो आपसे बहुत गुस्सा हो, ना देना चाहे, फिर भी उसको देना पड़े, मान लो कहें हाँ दे देते हैं, उसके मन की जो चीज़ें हैं इन्वायरमेंट में आएंगी। फिर किस कॉन्टेक्स्ट में आप पानी देना चाहते हो, तो कॉन्टेक्स्ट इसका पानी हो जाएगा, ठीक है। समझ लो कि मन में क्या चल रहा है उसको लेके पहले के तीन हैं, जो पहले के तीन हैं, ये जो पहले के तीन हैं आपके मन में जो है उसको लेके अधिकतर होता है, ठीक है। इसका आपको अगर आप ऑनलाइन ढूंढने जाएंगे, आज मैं इसे देख रहा था क्या है उसमें, थोड़ा उलझा दिया है, पर मेनली क्या है कि आपके मन में क्या चल रहा है, या जो उस टाइम इन्वायरमेंट आप देखें। अब उसके बाद जो सोर्स आता है, देखिए सोर्स अब आपका कौन हो गया, जो ये तीन के बाद सोर्स आपका ये हो गया, उल्टा हो गई ना। मैसेज जब इसको भेजना है उसके पास, फिर क्या करेगा वो, मैसेज भेजेगा किसके थ्रू, चैनल के थ्रू, किसको भेजेगा, रिसीवर को। अब देखो, बी के पास मैसेज पहुंचा जो कि रिसीवर है, जिसको मिला संदेश। अब वो इन तीन की जो तीन पहले हैं, इनके माध्यम से वो क्या कहना चाहता है वो सोचेगा, ठीक है, या जो करना चाहता है वो सोचेगा। अब क्या हो जाएगा, जो आपका रिसीवर है ना, ये बन जाएगा सेंडर। क्यों, अब इसको फीडबैक देना है तो इसको भी तो इससे गुजरना पड़ेगा, इनकोडिंग चैनल डिकोडिंग। तो अब ये बी जो तुम्हारा है, ये तुम्हारा क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारा सेंडर, ठीक है। अब चीज़ें उल्टा चलेंगी, ये सेंडर बना तो पहले क्या, ये सोर्स है, फिर ये मैसेज भेजेगा, पहले इनकोडिंग करेगा, फिर चैनल के थ्रू जाएगा, यहाँ डिकोडिंग होगी, और जो आपका ए पहले सेंडर था वो अब क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा रिसीवर। एक सेकंड, ये इन्वायरमेंट जरा एक बार फिर से क्लियर करना, मुझे थोड़ा देखो, समझ में नहीं आया। हाँ ठीक है ठीक है, तीन चीज़ें हैं, इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट जो है, जैसे कि हर समय जो इंसान की परिस्थिति होती है ना, एक सी नहीं होती है। जैसे अगर मान लो मैं तुम्हें आके रोज़ परेशान करूँ, कभी कभी आप हाँ हंस लो कि हाँ मुझे परेशान करे, कभी कभी हंसी आती है, और कभी आप गुस्से में हो तो गुस्सा आता है, ये होता है, ठीक है। एक ये इन्वायरमेंट है, और एक इन्वायरमेंट है कि आप उस टाइम रिएक्ट छोड़ो, बस ये समझो कि उस समय आपकी जो मन स्थिति कैसी है, कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में आपने उससे वो बात कही है, उसके ऊपर क्या रिएक्ट करता है। और इंटरफेरेंस वही है कि कैसे, क्या कहते हैं इंटरफेरेंस को, उसके मन में जो उधेड़ बुन है उसके थ्रू क्या आपको मैसेज इनकोड करेगा, मतलब इनकोडिंग करेगा कैसी। ये जो पहली तीन चीज़ें हैं ना, इसको आप लोग बस याद कर जाना, क्योंकि इसका बस क्रम पूछता है,
कि फीडबैक के बाद क्या क्रम रहता है। तो यही 3 आपको याद करना है कि फीडबैक जब देता है तो उसके मन में ये 3 चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट, कॉन्टेक्स्ट और इंटरफेरेंस। ठीक है, उसके बाद एक मिनट इसको अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी इसको कुछ देर के लिए इसको हम वापस इस पे आएंगे। अभी इसी एकदम इसी से रिलेटेड एक मॉडल आएगा, तो उसके बाद हम लोग इस पे आते हैं। ठीक है, अभी आप लोग फीडबैक वाला छोड़िए, आप लोग बस इस पर इतना समझिए, ए सेंडर है, उसने मैसेज इनकोड किया, चैनल के थ्रू डिकोड हुआ, फिर रिसीवर तक आ गया। इतना क्लियर है ना? हाँ, इतना क्लियर है। देखो अब देखो मॉडल्स ऑफ जो कम्युनिकेशन है उसमें पहला है लीनियर मॉडल। ठीक है, शब्द याद रखना, और मैंने लीनियर की स्पेलिंग गलत लिख दी है, उसको इग्नोर मार देना, इसको मैं सही कर दूंगा। ठीक है, और इसको कहते हैं मैथमेटिकल मॉडल, या इसको कहते हैं अरिस्टोटेलियन मॉडल। जो अरस्तु ने मॉडल दिया था इसके लिए, इसको भी उस नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है? ये तीनों आप लोग को नाम याद रखना है। हाँ, तो उसमें देखिए मैथमेटिकल मॉडल और अरिस्टोटेलियन मॉडल कहा जाता है। लीनियर मॉडल होता क्या है, इसमें देखिए लीनियर मॉडल में कम्युनिकेशन का एक ऐसा मॉडल है जिसमें एक व्यक्ति जो है मैसेज सेंड करता है और दूसरा व्यक्ति जो है मैसेज को क्या करता है, रिसीव करता है। उसके बाद उसमें जो है ये सिंगल डायरेक्शन में रहता है, वन डायरेक्शन होता है। अभी क्या होता है बताता हूँ मैं। सिंगल डायरेक्शन लीनियर मॉडल में टिपिकली ये फीडबैक इनको नहीं चाहिए होता है, जो रिसीव करता है उससे फीडबैक नहीं चाहिए होता है। ठीक है, जैसे एक लेटर, ईमेल, टेक्स्ट मैसेज, लेक्चर। अब देखो लीनियर मॉडल क्या है, इसमें हम लोगों ने क्या समझा कि एक बंदा है जो मैसेज भेजता है, ठीक है, उसको फीडबैक नहीं चाहिए होता है। मान लीजिए हमारे टीचर हैं, ठीक है, इनकोड किया, चैनल के थ्रू मैसेज डिकोड हुआ, उसके बाद वो आप तक पहुंचा है मैसेज। ठीक है, आप रिसीवर हैं, मतलब जिसने संदेश भेजा और आप उसको ग्रहण करते हैं, लेकिन जो आप यहाँ फीडबैक दे रहे हैं उनको फीडबैक नहीं चाहिए होता है। अगर मान लीजिए कोई लेक्चरर आके लेक्चर दे रहा हो, ठीक है, तो बहुत सारे होते हैं वो अपना पढ़ाते हैं, उनको ये नहीं जानना होता है कि लड़के के मन में क्या चल रहा है। ठीक है, अरस्तु यही मॉडल देता है कि अगर आप मैसेज सेंड कर रहे हैं उससे जनता प्रभावित तो होती है, पर आपसे वो प्रश्न नहीं करेगी या आपको फीडबैक नहीं देगी उनके मन में क्या चल रहा है या सही है कि गलत है। एक तानाशाही की तरह समझ लीजिए कि आपने कोई चीज़ बोल दी, सामने वाले ने सुन ली, अब आपके मन में जो चलना है चले, पर आप उसको फीडबैक नहीं देंगे। मतलब इसमें सिर्फ सेंडर, इनकोडिंग, चैनल, डिकोडिंग और रिसीवर बस इतना रहेगा। फीडबैक वाला खत्म हो जाएगा। फीडबैक रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो तुम लोग जब इसको नोट्स में लिखना तो यही एक बार बना लेना कि इसमें सेंडर है, वो मैसेज को इनकोड करेगा, चैनल के थ्रू जाएगा, डिकोड होगा, रिसीवर तक पहुंचेगा। ठीक है, मतलब एक जो सीधी लाइन है एक तरफ जा रही है ना, तो क्या हो जाएगी, वन डायरेक्शनल है, एक दिशा में जा रही है। अगर यही वापस आती तो इसके लिए अगला मॉडल आएगा कि वापस आती तो क्या होता। ठीक है, तो इसमें यही तानाशाही है, मतलब राजा जी हैं, उन्होंने बोल दिया कि भाई देखो ऐसा है, कल से तुम लोग जो है खेत में मछली उगाओगे। ठीक है, अब भले राजा जितना भी बड़ा गधा हो जो हो, आपको ये होगा कि यार ये क्या है, मतलब आप सोच तो सकते हैं पर आप उसको फीडबैक नहीं दे सकते या कुछ आप उसको बोल नहीं सकते। ठीक है, उससे आप प्रभावित तो होंगे पर आप उसको कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। ये है जिसको मैथमेटिकल मॉडल या अरस्तु का मॉडल बोलते हैं या लीनियर मॉडल बोलते हैं, एक रैख की संप्रेषण, मतलब रैख की संप्रेषण इसको बोलते हैं। ये सबको क्लियर है? किसी के मन में कोई क्वेश्चन है, कोई उदाहरण कोई देना चाहता हो इसको लेके? ये बताओ एक चीज, मास मीडिया वाला जो है वो भी एक तो हिसाब से इसमें ही इसी में आ आएगा, जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, है ना? हाँ। हाँ, अनटिल और अनलेस कोई उसको फीडबैक देने से, कि अगर मान लो आप ब्लॉग लिखते हैं उस पर आपको फीडबैक मिलने लगता है ना, है कि नहीं? ऐसे आप ब्लॉग बनाते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन अरे खोल, ब्लॉग नहीं, जैसे कि जो न्यूज़पेपर आ रहा है या टीवी हाँ चैनल पे कुछ आ रहा है तो वो बस आ ही रहा है, उस पर हाँ कोई रिसीवर की तरफ से फीडबैक जा ही नहीं रहा है, तो हाँ वो हाँ, लीनियर मॉडल में आएगा बस ना, मास सिंपल, हाँ कम्युनिकेशन वही पूरा पूरा। वही मास कम्युनिकेशन लीनियर मॉडल में आता ही है, क्योंकि उसमें जो आपका अननोन बंदा उसको रिसीव कर रहा है वो आपको फीडबैक तो देगा नहीं, आप टीवी में कुछ भी बकते रहिए, है कि नहीं?
तो ये लीनियर मॉडल में ही आएगा। और कोई प्रश्न? ठीक है। और कुछ पूछना हो किसी को? मेरा नेटवर्क चला गया था, हम सुने नहीं। एक बार और एक्सप्लेन कर दोगे क्या? हाँ ठीक है ठीक है। हम्म। देखो लीनियर मॉडल जो होता है, कहाँ तक सुना था तुमने? बिल्कुल नहीं सुना क्या लीनियर मॉडल? नहीं, लीनियर मॉडल यहाँ तक सुने थे, फीडबैक में जो रिसीवर होता है वो सेंडर बन जाता है। हाँ हाँ हाँ, छोड़ो उसके बाद सुनो। अभी देखो हम लोग अभी लीनियर मॉडल की बात कर रहे थे, ठीक है। लीनियर मॉडल में क्या होता है, इसको या तो मैथमेटिकल मॉडल कहते हैं या तो अरिस्टोटेलियन मॉडल कहते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है कि जो ये लीनियर मॉडल है कम्युनिकेशन का, उसमें एक पर्सन मैसेज भेजता है, दूसरा उसको रिसीव करता है, लेकिन दूसरा उसको फीडबैक नहीं देता। जो तुमने यहाँ देखा, यहाँ पे फीडबैक मिल रहा है उसको, ये उसको फीडबैक नहीं दे सकता, ठीक है। जैसे क्लास में जो लेक्चर होता है, एक वो एग्जांपल ले लो कि लेक्चर आपको लेक्चर दे रहा है, उसको कुछ टीचर उनको फीडबैक नहीं चाहिए होता है, तो आप उसको फीडबैक नहीं दे सकते, आप उसको कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तानाशाही है, जैसे अभी वित्सा ने बोला कि मास कम्युनिकेशन जैसे हो गया। आप मैसेज आपने भेज दिया, आप सेंडर हैं, आपने इनकोडिंग की, फिर चैनल के थ्रू मैसेज गया, डिकोड हुआ, रिसीवर तक पहुंचा, लेकिन रिसीवर आपको प्रतिक्रिया नहीं देगा, फीडबैक नहीं देगा। आप उससे प्रभावित तो होते हैं, ऐसे नेता लोग आते हैं भाषण देते हैं ना कि ये कर देंगे वो कर देंगे, वो आपकी सुनते नहीं हैं कि आप क्या चाहते हैं। उन्होंने आपको बोल दिया कि कल से जो है सबको 1-1 किलो सोना मिल जाएगा, आप उससे प्रभावित होंगे, आपके मन में बहुत चीज़ें आएंगी, पर आप उसको फीडबैक नहीं दे सकते हैं। आप समझ में आया क्या है लीनियर मॉडल? हाँ। क्या है? लीनियर मॉडल वही है जिसमें फीडबैक नहीं दे सकते हैं, हाँ, बस बस वही जैसे। है, बाकी सब सेम है। हाँ, आप उसमें फीडबैक नहीं देंगे, बाकी ये जो ये लाइन है सेंडर इनकोडिंग, ये सब सेम है। आप उससे लेकिन ठीक। प्रभावित होंगे, आप फीडबैक नहीं दे सकते हैं, ठीक है। हम्म। और दूसरा है इंटरैक्टिव मॉडल। अभी हम लोग जिसमें बात कर रहे हैं ये अभी आया भी नहीं है, ये मॉडल, ये बहुत बात का है। तो देखिए जो इंटरैक्टिव मॉडल है वो कहता है कि देखिए जिसमें जो है कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में कहता है कि आपका जो लीनियर मॉडल है ना, ये जान लीजिए कि 2 लीनियर मॉडल हैं। देखो यहाँ पे लीनियर के स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, 2 लीनियर मॉडल हैं। 2 लीनियर कैसे हुए? 2 लीनियर मॉडल ऐसे हैं कि आप मैसेज भेजते हैं, ठीक है। आप जैसे कि मैंने यहाँ पे समझाया आपको, इंटरैक्टिव मॉडल क्या होता है। आपने मैसेज भेजा, मैसेज की इनकोडिंग हुई, चैनल के थ्रू मैसेज गया, डिकोडिंग हुई, फिर वो रिसीवर तक पहुंची, ठीक है। अब देखो जो मैंने कहा आप लोग को कि यही रिसीवर फिर बन जाता है। लीनियर मॉडल में क्या था? लीनियर मॉडल में ये था कि मैसेज को फीडबैक नहीं मिल रहा था, आपको बस मैसेज मिल रहा था। अब क्या होगा, वही जो रिसीवर है ये आपका सेंडर बनेगा। अब इसको फीडबैक देना है ना, तो फीडबैक भी तो ऐसे ही होगा जैसे उधर से मैसेज आया है। ये आपका सेंडर बनेगा, ये मैसेज की इनकोडिंग करेगा, मैसेज जाएगा चैनल के थ्रू जिसमें नॉइस रहेगी, फिर इधर मैसेज की डिकोडिंग होगी, और ये जो आपका सेंडर है वो बन जाएगा आपका रिसीवर, ठीक है। तो ये एक लीनियर मॉडल ये रहा। तो 2 लीनियर मॉडल हो गया कि नहीं हो गया एक हिसाब से? मतलब 2 लीनियर हो गया कि नहीं है? आप लोग समझ रहे हैं? देखिए मैं बात करता हूँ, जैसे कि हाँ हो गया। एक 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 डाउन, एक वन डायरेक्शनल, फिर उसके बाद एक दूसरा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। जो लीनियर मॉडल है 1 डायरेक्शनल है, जो इंटरैक्शन मॉडल है इंटरैक्ट करने वाला। जैसे इंटरैक्ट कैसे होता है मैं बताता हूँ आप लोग को। जैसे कि देखिए क्या कहते हैं, मैंने इसमें एग्जांपल दिए होंगे, इसमें सर्कुलर नेचर का होता है ये। क्या होता है सर्कुलर नेचर, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एक थोड़ा मैंने ग्राफ बनाया समझने के लिए कि ये जो इंटरैक्टिव मॉडल है वो काम कैसे करता है, ठीक है। पहले इसमें जो आपका ए है, ठीक है, मान लो ये विभास है, ठीक है, और ये मैं हूँ, ठीक है, 2 लोग हो गए। तो विभास किसी मैसेज को इनकोड करेगा, पहले उसकी कोडिंग करेगा कि भाई ऐसी ऐसी बात, मन में शब्दों का समूह लाएगा, वाक्य बनाएगा, फिर वो मैसेज चैनल के थ्रू होते होते मेरे तक पहुँचेगा, मैं मैसेज को करूँगा डिकोड, ठीक है।
फिर मैं जब फीडबैक देना होगा तो मैं फिर मैसेज को इनकोड करूँगा अपने शब्दों में, ठीक है। फिर ये चैनल के थ्रू पहुँचेगा विभास तक, और विभास मैसेज को क्या करेगा, डिकोड। इतना आप लोग समझे कि कैसे सर्कुलर नेचर हो गया, मतलब कैसे गोल बना है ये। अब थोड़ा और क्लियर हुआ जो इंटरैक्टिव मॉडल है। क्या हो कहना है गया। आप लोग बताइए। आप लोग मतलब कि एक बार फिर बताता हूँ कि अगर इसके थ्रू आप लोग फिर से समझें तो मान लीजिए विभास, मान लीजिए इसने मैसेज भेजना है, इसने पहले मैसेजों को अपने मन में शब्दों को बनाया, इसको इनकोडिंग बोलते हैं। जो कोड्स मैं बोलता हूँ उनको इनकोडिंग किया, चैनल के सहारे वो पहुँचे, मेरे पास पहुँचे, तो मैंने उस मैसेज को इसको तोड़ा, समझा क्या है। फिर मैं जो है जहाँ विभास था वहाँ मैं हूँ, मैं मैसेज को अपने मन में बनाऊँगा शब्दों को, फिर मैं उसको इनकोडिंग करूँगा जो विभास ने उस समय किया। फिर चैनल के सहारे बात उस तक पहुँचेगी और वो मैसेज को क्या करेगा, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ तुम लोग से, ठीक है। मैंने बोला गूगल मीट के सहारे मेरी बातें आप तक पहुँची, मैंने इनकोड करके शब्द बोले, आप पहले शब्दों को तोड़ा आपने, फिर आपने शब्दों को समझा। अब आप जब मुझसे कुछ बोलेंगे तब जो है मैसेज जो है अब मैं रिसीवर हो जाऊंगा, आप सेंडर हो जाएंगे। आप अपने मन में शब्दों को सोचेंगे, आप उसके बाद इसको इनकोडिंग करेंगे, फिर चैनल के थ्रू गूगल मीट के सहारे ये बात मुझ तक पहुंचेगी, मैं डिकोड करूंगा, फिर मैं रिसीवर हो गया। तो ये जो मॉडल है इसको इंटरैक्टिव मॉडल कहते हैं। इतना समझ में आया? किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। एक बार और, जैसे कि मान लो कि इतना तुम समझ गए, लीनियर मॉडल समझ गए तुम कि लीनियर मॉडल क्या है, ठीक है। इसमें फीडबैक नहीं चाहिए होता है, इतना समझ गई हो ना। इंटरैक्टिव मॉडल में फीडबैक होता है, ठीक है। तो मान लो अगर तुम मुझे भी फीडबैक दोगी तो तुम्हें सेंडर बनना पड़ेगा ना। तो तुम मैसेज को इनकोड करोगी, फिर गूगल मीट के सारे बातें मुझ तक आएंगी, तो बातों को डिकोड करूंगा, ठीक है। अब मैं रिसीवर हो गया, है ना। तो मतलब कि जो ये था कि जैसे कि तुमने मैसेज इनकोड करके मुझ तक भेजा गूगल मीट के सहारे, अब वही अब मैं हो गया। मैंने जब बातों को सुना तो मैं जो तुम्हें प्रतिक्रिया फीडबैक देना चाहूँगा, फिर मैं भी तो मैसेज को इनकोड करूँगा अपनी तरफ से, तो तुम्हारे तक पहुँचेंगी, तो तुम इसको डिकोड करोगी। तो देखो उल्टा नहीं हो गया कि पहले क्या था कि पहले मैं था रिसीवर, अब तुम रिसीवर हो। ये हुआ ना, ये उल्टा हुआ ना। जैसे कि जब मैंने तुमसे कहा तो तुम रिसीवर हो, और जब तुमने मुझसे कहा तो मैं रिसीवर हूँ, है ना। तो मतलब एक लाइन ऐसे गई कि तुमने मुझसे कहा, फिर जब मैंने तुमसे कहा तो एक लाइन इधर गई, ठीक है। यहाँ तुम सेंडर हो, तुमने मैसेज भेजा है, ठीक है, और मैंने मैसेज रिसीव किया है। अब मैं तुमको मैसेज जब भेजूंगा तो मैं सेंडर हो गया और तुम क्या हो जाओगी, रिसीवर। इतना क्लियर है? तो ये टू लीनियर हो गया ना, मतलब टू लीनियर इंटरैक्टिव को इंटरैक्ट करना। इतना समझ में आया? ठीक है। सच में क्लियर है कि ऐसे बस करे हो? ठीक है, नहीं क्लियर है, इतना भी समझ में। अच्छा ये बताओ, जैसे कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तुरंत तो वो इंटरैक्टिव में आएगा ना? नहीं। क्यों? उसके लिए नया मॉडल बता रहे हैं ना, सब्र करें। अभी बताएंगे इंटरैक्टिव मॉडल में। ये वाली बात नहीं, उसमें भी तो तुरंत हो रहा है, जैसे कि उसमें तुरंत भी नहीं हो रहा है, सेंडर सुनो, कुछ बोल रहा है। जो अभी हम बात कर हाँ, रहे हैं ना, ये इंटरैक्टिव मॉडल नहीं है। इंटरैक्टिव मॉडल है भी और नहीं भी, उसकी वजह सुनो। अभी तुमको मैं बताता हूँ, 1 मिनट बस रुक जाओ, अब उसके बाद पूछना, ठीक है। जब मैं ट्रांजेक्शनल अगला मॉडल बताऊंगा उसके बाद पूछना, ठीक है। अब देखो, जो सबसे नया मॉडल है ठीक। जिसमें हम लोग बात करते हैं वो होता है ट्रांजैक्शनल मॉडल, ठीक है। इसमें ईच ऑफ अस इज ए सेंडर एंड रिसीवर, हम मैसेज को भेजते भी हैं और रिसीव भी करते हैं। यहाँ तक सब कुछ चीज़ें आपको सेम लग रही होंगी, इंटरैक्ट मतलब जो इंटरेक्शन मॉडल उसकी तरह, ठीक है। आप ही सेंडर रिसीवर दोनों हो, सामने वाला भी रिसीवर सेंडर दोनों है, ठीक है। यहाँ तक सब सेम है, लेकिन इसी में जो है ना, जब किसी आप दोस्त से बात करते हैं सामने, तो आपके उसके फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू तुरंत आपको उसका रिएक्शन पता चल जाता है। अब देखो दोनों में फ़र्क क्या है, अब फ़र्क देखो क्या है। जो आपका इंटरैक्टिव मॉडल है
उसमें जैसे मैंने विरसा को, विभास को, साल को, जिसको सबको मैंने कोई बात कही, और मैं जब तक बात ख़त्म करके पूछूंगा नहीं कि विभास समझ में आया, जब मैं यहाँ रुकूंगा तब विभास बोलना शुरू करेगा कि हाँ समझ में आया। ठीक है, जब एक बात ख़त्म हो जाएगी तब सामने वाला बोलेगा। लेकिन ट्रांजैक्शनल मॉडल में जब आप सामने हैं तब मैं अगर बोलता हूं तो आपके चेहरे की, आंखों का जो हाव भाव है उससे मुझे तुरंत सब कुछ जो आपके मन में आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, मैं समझ जाऊंगा। मतलब उसमें फीडबैक तुरंत आता है। उसमें इंटरैक्टिव में क्या होता है, एक को बात ख़त्म करनी पड़ेगी, दूसरे को तब बोलना है। ठीक है, जैसे मैंने लीनियर मॉडल में लेक्चर का दिया, ठीक है, वैसे यहाँ पे एक बार तुम लेक्चर का सोचो। जो टीचर अच्छा, तो जो टीचर एक मिनट क्लियर कर एक चीज। जैसे ऐसा कह सकते हैं क्या कि इंटरैक्शन मॉडल वो हो गया जैसे हम अपने टीचर से बात कर रहे हो, ट्रांजैक्शनल मॉडल वो हो गया जैसे हमने दोस्त से बात कर रहे हो? हाँ, सीधा सा। लेकिन अच्छा, कुछ टीचर्स होते हैं जो चेहरे को समझ सकते हैं, लेकिन क्या है कि उनके सामने अगर बहुत बड़ी ऑडियंस है तो नहीं समझ पाएंगे। तो एक हिसाब से कम लोगों में कह सकते हैं कि हाँ ठीक है। जैसे कि इंटरैक्टिव मॉडल में ये तुम्हारा एग्जांपल बहुत सही है कि अगर टीचर हमसे कुछ पढ़ा रहे हैं तो उनकी बात खत्म होने के बाद ही तुम बोल सकते हो। अब दोस्त को लेकिन तो बीच में बोल सकते हो ना, क्या फालतू बात कर रहा है कि नहीं? अब बात समझ रहे हो कि नहीं? मतलब अगर टीचर ने कोई बात मन में सोची। अच्छा, तो ऐसे कह सकते हैं कि जैसे सेमिनार में जो क्वेश्चन ऐड हो रहा है वो एक तरह से इंटरैक्शनल हुआ, और बाकी जगह जैसे क्लास में जो डिस्कशन हो रहा है वो ट्रांजैक्शनल नहीं है। नहीं, क्लास में ट्रांजेक्शनल नहीं है। क्लास में ट्रांजेक्शन, क्योंकि देखो मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैं तुमसे कोई बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे बीच में टोक सकती हो ना, जितने मुझे मैसेज इनकोड करने हैं तुम मुझे बीच में टोक सकती हो। ठीक है, हाँ, मुझे हाँ। तुरंत तुम्हारा फीडबैक पता चल जाएगा कि तुम्हें मेरी बात अच्छी लगी कि नहीं लगी। ठीक है, लेकिन जो इंटरैक्टिव मॉडल है उसमें जब आप कोई संदेश अपने मन में रखते हैं, उसको जैसे आपके लेक्चरर हो गए ना, वो बात को पूरी बोलेंगे। ठीक है, आप उन्हें बीच में टोकते नहीं हैं। जब उनकी बात खत्म हो जाती है तब आप अपनी बात उनसे कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? अच्छा, जैसे मान लो, हाँ, समझ जैसे मैं अभी तुमसे कुछ बोल रहा हूँ, तो हम लोग किस मॉडल में बात कर रहे हैं, इंटरैक्टिव ट्रांजेक्शनल है? यहाँ पे ट्रांजैक्शनल नहीं होगा क्योंकि तुम फेस नहीं देख सकते। हाँ, फेस नहीं देख सकते। उसके अलावा ये भी है ना कि मुझे तुरंत फीडबैक नहीं मिल रहा है। ऐसे मुझे बोलना पड़ रहा है ना कि यार सामने से आपका क्या प्रतिक्रिया है, आप मुझे बीच में टोक नहीं रहे हैं। मतलब जब मेरी पूरी बात एक बार में ख़त्म हो जा रही है, उसके बाद आप आके फिर आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मतलब इसमें तो कहीं भी आपको लग रहा है कि तुरंत फीडबैक मिल रहा है, फीडबैक में टाइम है ना। लेकिन अगर ये आप ये सामने होते तो आपके जो चेहरे का हाव भाव है, या आपके जो हाथों की मूवमेंट है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन वर्बल, जो आपका पैरा लैंग्वेज, जो आपकी शारीरिक है, आपका जो क्या कहते हैं उसको, आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं शरीर को लेके, आप उबासी मतलब पूरी वो कर रहे हैं, आपको नींद आ रही है, उससे मुझे पता चल जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ नहीं आ रही है, या तो मैं ख़राब पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, दो चीज़ें हो सकती हैं। मुझे तुरंत फीडबैक मिल रहा है उसका, लेकिन अभी मुझे फीडबैक नहीं मिल रहा। हो सकता है कोई सो गया हो, मुझे फीडबैक मिला नहीं मिला, जब तक मैं पूछूंगा नहीं। इतना समझ में आया कि मैं क्या कह रहा हूँ? समझ में आया। हाँ। ठीक है, अब देखो, अब तुम लोग मुझे बताओगे सारा, या एक बार मैं कहूँ रिपीट कर दूँ सब, उसके बाद आप लोग बताओगे। हाँ, रिपीट करो। तो देखो, जो आपका ग्रुप कम्युनिकेशन है वो आपका ऐसा होता है कि इसमें क्या होता है कि आप मैसेज देते हैं एक ग्रुप को, जिसमें आपकी जो ऑडियंस है, जो आपके सुनने वाले या देखने वाले हैं आपके संदेश को, उनको आप जानते हैं। और जो मास कम्युनिकेशन है उसमें जब आप अपने किसी संदेश को देते हैं, उसमें जो ऑडियंस है वो बहुत बड़ी है, और आप नहीं जानते हैं कि ये जो आपने इस समाचार पत्र में आर्टिकल लिखा वो सामने कौन पढ़ने वाला है। ठीक है, आप बिल्कुल जानते ही नहीं हैं। तो ये होता है मास कम्युनिकेशन, और ग्रुप कम्युनिकेशन में इनमें यही अंतर है कि उसमें आप जानते हैं कि कौन है, और इसमें आप नहीं जानते हैं। ठीक है, अगला है कि जो मैसेज हैं आपके, एक मिनट, हाँ,
और अगला जो है उसमें है कि आप जो मैसेज है आप उसको, आप सेंडर हैं, आप भेजते हैं मैसेज, आपके मन में वो है मैसेज, आप उसको इनकोड करते हैं, ठीक है। आप उसको अपने मन में आप शब्दों का चयन करते हैं, आप वाक्य बनाते हैं, उसके बाद आप बोलते हैं। तो किसी माध्यम के सहारे जो आपके संदेश को ग्रहण करने वाला है वो पहले मैसेज को डिकोड करता है। वो पहले शब्द, अच्छा आप लोग बताइए, पहले वो शब्दों को समझेगा कि पहले वो समझ ले, मतलब पहले उस शब्दों को तोड़ के आपकी बात को समझेगा कि पहले प्रतिक्रिया देगा? पहले तो बातों को समझेगा। तो इसलिए हमेशा याद रखना कि सेंडर मैसेज को पहले उसके दिमाग में आता है क्या भेजना है, ठीक है, तब वो शब्दों का चयन करता है। लेकिन जो ग्रहण करता है, जो रिसीव करता है मैसेज, वो पहले शब्दों को तोड़ के मैसेज का आशय तो समझेगा। मतलब जब मैसेज को समझेगा उसको फीडबैक देना है। तो फीडबैक में पहली 3 चीज़ें क्या मायने रखती हैं? इन्वायरमेंट, कॉन्टेक्स्ट और इंटरफेरेंस, ठीक है। उसके बाद ये जो बी है आपका सोर्स हो जाएगा, मतलब सेंडर मैसेज भेजेगा चैनल के थ्रू रिसीवर तक। ये अंतिम के 4 तो क्लियर हैं एकदम, सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर। अब देखो जब यही सेंडर मैसेज भेजता है और इसे आपके द्वारा प्रतिक्रिया या फीडबैक नहीं चाहिए होती है, जैसे कि वो हो रहा है कोई सभा हो रही है कोई, उसमें कोई बड़ा अधिकारी कुछ बोल रहा है, उससे आपसे कोई फीडबैक नहीं चाहिए या कोई प्रतिक्रिया नहीं चाहिए कि आपको समझ में आई बात, नहीं समझ में आई, आपके मन में उसको लेके क्या चल रहा है, उसको नहीं चाहिए। तो ये जो मॉडल होता है इसको हम लोग कहते हैं लीनियर मॉडल। मतलब एक तरफ जा रहा है, इसको बोलते हैं वन वे कम्युनिकेशन, कि एक तरफ जा रही है चीज़ें। मतलब अगर ऐसे क्या हो कि मैं कह दूँ सब लोग माइक बंद रखना, इससे हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस में होता था, आप लोग माइक बंद रखो, कोई एक शब्द नहीं बोलेगा, और मैं पूछूंगा मैंने कि तुम्हें बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मेरा काम है पढ़ा के चला गया, अब समझो चाहे ना समझो तुम्हारे ऊपर है। तो क्या होगा ये, मैं तो एकदम तानाशाही है ये कि भाई मैं बोल दिया, तुम उससे प्रभावित हुए, समझ में आया तब भी प्रभावित हुए कि हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, नहीं समझ में आया तब भी प्रभावित हुए, क्या क्या गंदा पढ़ाता है ये, ठीक है। जो हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस में हुआ है पहले, जो होती थी हम लोग के साथ लॉकडाउन के समय में। तो इसलिए है तुम्हारा कौन सा, वन वे इसको क्या बोलते हैं लोग, लीनियर मॉडल। कौन सा मॉडल, लीनियर मॉडल। और जब यही आप दोबारा इसको प्रतिक्रिया देते हैं, ठीक है, जब आप टीचर आपसे पूछे समझ में आया, बात उसने अपनी ख़त्म कर दी, यहाँ बात उसकी ख़त्म हो गई, अब आप क्या करेंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। उसकी बात जब ख़त्म हुई तो आप जो अब तक मैसेज को रिसीव, जो ग्रहण कर रहे थे, अब आप मैसेज को भेजेंगे। तो आप क्या बन जाएंगे यहाँ पे, आप बन जाएंगे सेंडर। सेंडर जो यहाँ पे ये सेंडर था, आप सेंडर हैं। फिर आप मैसेज को अपने मन में सोच लेंगे क्या बोलना है, फिर आप उसको क्या करेंगे, इनकोड करेंगे। फिर वो किसी माध्यम के सहारे, गूगल मीट हो चाहे जो हो, व्हाट्सएप हो, व्हाट्सएप कॉलिंग नॉर्मल कॉलिंग में या फ़ोन में देखिए तो वो हो जाएगा, एक माध्यम के सहारे जाएगा। और जो सामने जो सुनने वाला है आपको, जैसे कि सर ने हमसे कुछ पूछा और मैं उसको बताने लगा, तो अब जो सर हैं वो क्या हो जाएंगे, रिसीवर, जिनको मैसेज सुनना है। तो मैसेज को डिकोड करके फिर रिसीव करेंगे, ठीक है। इसी को लेके मॉडल बना जिसको हम लोग कहते हैं इंटरैक्टिव मॉडल, जो अब मैंने समझाया कि इसमें फीडबैक चाहिए होता है, पर बात ख़त्म होने के बाद। जब आपकी बात ख़त्म होगी तभी अगला वाला बोलेगा, आप उसको तुरंत फीडबैक नहीं मिलेगा कि आपके मन में क्या चल, जैसे गूगल मीट में हमारी कक्षा चल रही है, ये सबसे अच्छा उदाहरण है इंटरैक्टिव मॉडल का। जब तक आप नहीं बोलेंगे मुझे नहीं समझ आएगा कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ठीक है। उसके लिए वही चीज़ अच्छे समझाने के लिए क्या है, सबसे पहले मैसेज को आप अपने मन में सोचेंगे कि जैसे मैंने सोचा कि आज मैं कम्युनिकेशन पढ़ाता हूँ, मैंने शुरू किया कम्युनिकेशन, मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, गूगल मीट के सहारे आप तक चीज़ें पहुँची, आप मेरी हर बात को पहले तोड़ रहे हैं, मेरे शब्दों को समझ रहे हैं, फिर आपके मन में चल रही हैं, आप जो आपका फीडबैक हो आपके जो इन्वायरमेंट है उसके सहारे, या आपके जो कॉन्टेक्स्ट है आपकी बातों का, या जो इंटरफेरेंस है उसके सहारे आपके मन में कोई बात आएगी। अब मैं बोलूँगा कि अब बताओ, तो फिर आप बातों को तो सोचे रहेंगे, फिर आप क्या करेंगे, उस मैसेज को इनकोड करेंगे कि मुझे क्या बोलना है। तो क्या है, किसी एक चैनल के सहारे, किसी एक माध्यम के सहारे मुझ तक पहुंचेगी। अब जिसने मैसेज भेजा, मैं यहाँ पे तो सेंडर था, ठीक है, मैं मैसेज भेजने वाला था यहाँ पे,
जिसने मैसेज भेजा, भेजने वाला। लेकिन जब आप यहाँ रिसीवर थे, जब ये बात आप तक पहुँची और अब आपने जब प्रतिक्रिया दी मुझे, अब आप सेंडर हैं और मैं हो गया रिसीवर। इन दोनों में कोई समस्या नहीं है ना लीनियर और इंटरैक्टिव में, कि इंटरैक्टिव को क्यों टू लीनियर कहते हैं। टू लीनियर मतलब, अब देखो कहा एक टू लीनियर जाता है क्योंकि आप इससे क्लियर हो जाएंगे ट्रांजेक्शनल और इसमें क्या फ़र्क है। टू लीनियर मतलब ये होता है कि एक लीनियर तानाशाही गया, ठीक है, फीडबैक नहीं चाहिए पर इसमें फीडबैक चाहिए, तो एक लीनियर और आता है। क्यों? क्योंकि इसमें बात आपकी ख़त्म हो जाती है। जैसे मैंने अभी यहाँ बात ख़त्म की और मैं बोला विदिशा समझ में आया, अब मेरी बात जब ख़त्म हुई तब विदिशा बोलेगी। ये है आपका इंटरैक्टिव मॉडल। और जो आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल है, इसमें हम जब आमने सामने बात करते हैं तो मुझे तुरंत तुरंत प्रतिक्रिया मिलती जा रही है, तुरंत के तुरंत, मतलब मुझे उसके लिए इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। हर जो सेंडर है वही रिसीवर है। जब आपसे पूछे कि इन विच ट्रांजैक्शनल मॉडल किस इन विच कम्युनिकेशन मॉडल, कम्युनिकेशन संप्रेषण के ऐसे कौन से मॉडल में जिसमें हम में से सब सेंडर भी हैं, भेजने वाले भी हैं और रिसीव करने वाले भी हैं, तब आपको जो है ये चीज़ बतानी है। ठीक है, क्लियर है अभी के लिए सब, जितना मैंने आज हम लोग ने बात की है? हाँ क्लियर है। ठीक है, इंटरैक्टिव मॉडल है। तो आप लोग बताएं, एक मिनट, इसमें से स्वाति, रुपेश, जया, सालू, आप लोग बातें समझें कि नहीं आप लोग, या कोई समस्या हो तो बताएं उसको। स्वाति, स्वाति, रुपेश, जया, सालू, कोई भी? हाँ सब समझ में है। तो अब समझ में आया तो तुमको समझाना पड़ेगा हमको। हाँ बताओ। तो हमको ये समझाओ कि जो इंटरैक्टिव मॉडल है वो लीनियर मॉडल से कैसे अलग है? इंटरैक्टिव जो वो लास्ट वाला जो तुम बताए हो ना? नहीं, वो ट्रांजैक्शनल, लास्ट वाला ट्रांजैक्शनल है वो, जिसमें हाँ चेहरे के सामने वाला आता है। अच्छा इंटरैक्टिव, हाँ इंटरैक्टिव मॉडल जो है वो लीनियर से कैसे अलग है। इसमें जो होता है, इसमें फीडबैक जो होता है इसमें नहीं देना होता है। लीनियर में कि जैसे इंटरैक्टिव में? लीनियर में कि इंटरैक्टिव में? इंटरैक्टिव में इंटरैक्टिव में फीडबैक नहीं देना होता कि देना होता है? नहीं देना होता है। नहीं, गलत हो गया ना। फीडबैक देंगे इसमें, लीनियर में नहीं देंगे। देखो अच्छा हाँ, लीनियर में नहीं देंगे, इसमें देंगे। हाँ सही। देंगे feedback। अब देखो फिर से एक बार समझो, लीनियर जो आपका है, लीनियर में क्या है, एक लीनियर समझ लो कि एक लाइन है, ठीक है, कुछ मत समझो, एक लाइन है लीनियर, ठीक है, इसमें किसी ने बात की कोई फीडबैक नहीं चाहिए। और आपको जो इंटरैक्टिव मॉडल है उसमें क्या है कि दो लाइनें हैं, इसमें किसको बोलते हैं, टू लीनियर, बस इतना याद रखना। लीनियर लीनियर हो गया, एक लाइन हो गया, और इंटरैक्टिव टू लीनियर हो गया। मतलब इसमें आपने कोई बात कही, बात ख़त्म हुई और फिर उधर से एक और बात आई, फिर इतना समझ में आया कि टू लीनियर क्या होता है। इसमें जो होता है बातें जो हैं दोबारा होती हैं, ठीक है, मतलब कि फीडबैक इसमें होता है लेकिन जब पहला अपनी बात ख़त्म कर लेता है तब। और जो आपका ट्रांजैक्शनल जो सबसे नया मॉडल है उसमें क्या होता है, जिससे हम लोग बात करते हैं आमने सामने, उसमें हमको बात खत्म हम कर दें ज़रूरी नहीं है ना। कई बार क्या होता है, आपके सामने वाला साथी कोई बात शुरू किया, आप आधे में बात समझ जाते हैं तो आप उसको रोक सकते हैं कि हाँ यार मज़ा आ गया, तो समझ में आ गया आपकी बातें। इसमें यह है कि आपका सामने वाला आपको समझ जा रहा है तुरंत, आपके चेहरे के हाव भाव से, आपकी बातों से तुरंत समझ रहा है, वो तुरंत रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो देखो तीन ही मॉडल हैं अभी मैंने जो तीन मॉडल बताएं, सेंडर, इनकोडिंग, चैनल डिकोडिंग, सब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या है, पहला मॉडल है लीनियर, एक सीधी बात, तानाशाही, इसमें बीच में कोई वो नहीं है, बात शुरू हुई उधर बात ख़त्म हो गई, ठीक है, सामने से आपको कोई भी नहीं चाहिए होता किसी भी चीज़ का जवाब, समझ में आया कि नहीं आया, जो नहीं चाहिए होता है। वहीं जो आपका इंटरैक्टिव मॉडल है उसमें क्या होता है, आप किसी चीज़ को बोलते हैं
जब आपकी बात ख़त्म होती है तब सामने वाला बोलता है। जैसे अभी हम लोग गूगल मीट पे जब बात कर रहे हैं तो ये इंटरैक्टिव मॉडल है। इसी से अगर बात लगा लें तो अगर मैं बोलता जाता, कुछ न पूछता कि किसी को समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, कुछ समस्या, तब ये लीनियर मॉडल होता कि मैं बस अपनी चला रहा हूँ, आप लोग के मन में जो है आप बोल नहीं सकते। अगर मैं बोलता हूँ मैंने पूरी बात अपनी ख़त्म की, क्यों ट्रांजेक्शनल क्यों नहीं है ये? क्योंकि मैं आपके चेहरे के हाव भाव नहीं देख पा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपको बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, या आप मेरी बातों को सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, मैं नहीं समझ पाता जब तक मैं सामने ना होता। तो ट्रांजेक्शनल मॉडल हो गया। और अब ये जो ये है इसमें मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा, फिर पूछूंगा तुमसे, जब मेरी बात ख़त्म होगी तब तुम बोलोगी। तो ये है इंटरैक्टिव। नाम ही इंटरैक्टिव होता तो फीडबैक चाहिए ही चाहिए होगा ना, नाम ही इंटरैक्टिव मॉडल है। समझ में आया अब? हाँ। चलो तुम बताओ कि इसमें से सबसे अगर तुम देखो, एक प्रश्न आता है कि इसमें इन तीनों में से सबसे अच्छा मॉडल कौन सा है? अगर सबसे तुम उच्च कोटि का बोलो, हाईएस्ट मॉडल कौन सा हो सकता है? ट्रांजैक्शन वाला। हाँ हाँ सही, ट्रांजैक्शन ट्रांजेक्शनल मॉडल ही सबसे हाईएस्ट होता है। उसकी वजह क्या है कि उसमें आपको फीडबैक इतना जल्दी मिलता है ना, कि एक ये होता है ना, जैसे हम लोग, अच्छा आप बताओ, हम लोग अगर ऐसे बात कर रहे हैं ये ज़्यादा अच्छा है, या अगर हम लोग आमने सामने बात करते तो वो ज़्यादा अच्छा था? बस इसी सोच के समझ में आप समझ जाओगे कि कौन सा अच्छा है। क्योंकि लीनियर तो अच्छा हो ही नहीं सकता, उसके नाम से क्लियर भाई कि तानाशाही एकदम। अब इंटरैक्टिव और इसमें यही फ़र्क है कि आप ये सोच लेना कि इंटरैक्टिव में क्या है, हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं, बात खत्म हुई फिर बात, वहाँ आप आमने सामने बात करते हो तो शायद चीज़ें और बेहतर समझ में आती है और बेहतर लगती। ठीक है। और अब विभाज तो मुझे ये बताओ, जैसे ये जो अगर यहाँ पे एक सेंडर है, ठीक है, संदेश से भेज रहा है, ठीक है, और मैं यहाँ पे आप संदेश को रिसीव कर रहा हूँ, ठीक है, ग्रहण कर रहा हूँ, तो फिर जब आप कोई मैसेज मुझे भेजेंगे तब भी क्या मैं सेंडर रहूँगा कि रिसीवर रहूँगा? तब रिसीवर हो जाओगे आप। हाँ, तो यही सोचो, इसी में सब चलता है। अगर आप बोलते मुझे कुछ और मैं कोई प्रतिक्रिया ना देता तब कौन सा मॉडल होता? तब लीनियर मॉडल होता। हाँ, और जब मैं तुरंत प्रतिक्रिया दे देता, मतलब तुरंत मतलब बात तुरंत तो नहीं दे सकता हाँ ना ऐसे वाला। ट्रांजेक्शनल हो हाँ, जाता तुरंत तो था वो। ट्रांजेक्शनल हो जाता। लेकिन अगर तुम्हारी बात खत्म होने के बाद, जैसे भी गूगल मीट पे बात तुम्हारी खत्म है, अगर फिर मैं दूंगा तब कौन सा मॉडल? इंटरेक्टिव। हाँ, इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव मॉडल। बस इतना आसान था ना। मतलब अगर देखो आप लोग एक बार फिर आप लोग पढ़ लेना इसको, मतलब पीडीएफ में भेज दूंगा, एक बार अपने मन से सोचना, मतलब जैसे कि अगर मैं जितने उदाहरण दूँ, हो सकता है कि आपको ना समझ में आए, आप अपने मन से कुछ बना लेना कि यार जैसे मान लो कल को मैं टीचर बनती हूँ और मैं अपने बच्चों को समझाती हूँ, मैं उनसे जवाब नहीं चाहती हूँ, तो मैं तो एक ऐसे ही ना, जो सबसे पुराना मॉडल, अरस्तु अब के नहीं है, अरस्तु तब के हैं। और लीनियर मॉडल क्यों देते हैं? क्योंकि उस समय लोग पगलाए रहते थे, पढ़े लिखे नहीं थे। आप बोलने लगे, आपको लगे गरियाने वो, कह रहे भाई क्या है ये वो, तो कहते थे कि यार सुनो ही मत सामने वाले की, अपना मनमानी बोलते रहो, आप अच्छा बोल रहे हो, सामने वाला प्रभावित होगा, 100 में से 5 तो प्रभावित होंगे ना। तो ये था लीनियर मॉडल। फिर कुछ जब समय की मांग बढ़ी तो लोगों को लगा नहीं यार, हमको ऐसा करना चाहिए कि सामने वाले की क्या, वो लोग क्या हमारे बारे में सोच रहे हैं, हम कैसे राजा हैं, अच्छे या बुरे हैं। अधिक तरह से राजा नहीं करते थे, पर बता रहा हूँ वैसे सोचने के लिए, कि जब पहले तो लीनियर मॉडल आया कि भाई सामने वाले कुछ पढ़े लिखे नहीं, उनको कुछ आता नहीं है, इनके ऊपर तुम राज एकदम राज कर सकते हो। जैसे अगर आप बात करो यहाँ इंडिया के लोगों की बात करो अगर, तो मतलब अन्यथा मत लेना आप लोग, जैसे कि बहुत पहले जब हम लोग थे तो ऐसा नहीं था कि बहुत लोग पढ़े लिखे थे अपने यहाँ, क्योंकि शिक्षा का उतना ज़्यादा प्रचार प्रसार तो नहीं था उस समय। ठीक है, जब शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं था, तो अगर कल को थोड़ा सा पढ़ा लिखा, ऐसे मैं ही, एक होता ना अंधों में काना राजा, आके कुछ बोलेगा तो आप मान लोगे, वो आपकी प्रतिक्रिया नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता है कि आप उससे कम जानते हैं। ठीक है, और आगे चल के क्या हुआ कि लोगों को महसूस हुआ कि अगर कोई सामने से बोल रहा है तो वो सामने वाले की प्रतिक्रिया जानना चाहता है। ठीक है, तो लोगों ने लाया इंटरैक्टिव मॉडल। ठीक है, पर इंटरैक्टिव से ना चीज़ें फंस रही थी। जैसे अब के ज़माने में तुम देखो कि इंटरैक्टिव और ट्रांजेक्शनल की कितनी ज़रूरत है, वरना अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं इसको हम ट्रांजेक्शनल बोल देते, और जो सामने सामने उसको ट्रांजेक्शनल बोल देते, तब तो फिर जो बात
जो उच्चतम उच्च कोटि का है ट्रांजेक्शनल, उसकी अहमियत खत्म हो जाती है कि नहीं? इतना समझ में आ गया आप लोग को? एक और मेरा क्वेश्चन था, जैसे हमारा इंटरव्यू होता है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं? ट्रांजेक्शनल मॉडल। ट्रांजैक्शनल। अब देखो कैसे इंटरव्यू आपके सामने होता है, जैसे कि आप जब जाके बहुत पैनिक, जैसे यूपीएससी का इंटरव्यू हो गया, आप एकदम घबराए हुए हैं, तो आपका चेहरा देख के बिना बात समझ जाएगा ना कि भाई क्या माहौल है आपका। जब वो आपसे उन्होंने कोई प्रश्न पूछा, जो आपको बताने का तरीका रहेगा ना, जब आप बात घुमाते हैं ना, जैसे कि अगर आप कोई गलती किए हैं और आप जानते हैं कि आप गलती किए हैं, तो आप थोड़ा बात को घुमाने लगते हैं। जैसे कि इंटरव्यूअर ने आपसे प्रश्न पूछा, आपको उत्तर नहीं आता, पर आप बताने के लिए हाँ सर ऐसा है वैसा हुआ, तो आपको देख के उसको तुरंत फीडबैक उसको मिलता जा रहा है बार बार ना। आपके हाथ जैसे आप चला रहे हैं, उससे जो नॉन वर्बल है, जो आपका हाव भाव, जो आप पसीने छूट रहे हैं, उससे वो समझ जाएगा ना कि आप झूठ बोल रहे हैं, है कि नहीं? किसमें आ गई? अब देखो इसमें फ़र्क, जो ये बात काटने वाली थी, उसी के लिए तुमने नीचे ये भी लिखा था ना कि उसमें क्या होता है कि आपका जो हाव भाव है वो ज़्यादा मायने रखता है। मेनली आप ये मान लो कि जो आमने सामने हो वो ट्रांजेक्शनल हो गए, सबसे उच्च कोटि का है। अच्छा आप तुम ही बताओ कि जैसे अगर हम लोग को बात करनी हो, तो सबसे अच्छा मॉडल तुम्हें क्या लगेगा बात करने के लिए? सबसे अच्छा ट्रांजैक्शनल रहेगा, फेस टू फेस हाँ जो भी। हाँ, तो फेस टू फेस इसलिए सबसे अच्छा है। तो इंटरव्यू में कौन सा मॉडल तब रहेगा? फेस टू फेस है ना हम लोग। देखो तुम्हारे साथ फेस टू फेस लिखा भी होगा, फेस एक्सप्रेशन शायद लिखा होगा। हाँ, थ्रू फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू आपको फीडबैक मिलता रहता है, आपको सोचना नहीं पड़ता उसके लिए। जबकि लीनियर में हम लोग को सोचना पड़ता है। ऐसे अगर मैं कोई बात बोलता हूँ तो मुझे सोचना पड़ेगा ना कि यार कैसा है। अब देखो जो मास मीडिया में एक चीज़ और है, आपको पता होगा कि कुछ ऐसी किताबें होती हैं, किताबें छप गई, अननोन ऑडियंस पूरा उपन्यास कहानी पढ़ रहा है। अच्छा मान लो सालू मैं किसी ने उस पर प्रतिक्रिया लिख के दी, तो कौन सा मॉडल होगा? ट्रांजेक्शनल कि लीनियर कि इंटरैक्टिव? तो ये इंटरैक्टिव मॉडल हो गया। बस यही तीन तो हैं जो आपको पढ़ने हैं, मुख्यतः यही तीन हैं जो आपको पढ़ने हैं। और पढ़ने से ज़्यादा आपको ये समझना है, ये जो चार्ट है, सेंडर, इनकोडिंग, चैनल, डिकोडिंग, रिसीवर, इसी पे इतने ही जो इतना बना हुआ है ना, इसी पे आपका पूरा जो कम्युनिकेशन की आने वाली जो कुछ और क्लासेस होंगी, मतलब इसी पे पूरा आपका कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाएगा। पूरा का पूरा कम्युनिकेशन बस इसी पे, सेंडर, इनकोडिंग, चैनल, डिकोडिंग, रिसीवर। ये आप लोग को याद रहेगा ना? जैसे एक बार के लिए अभी कौन कौन है? स्वाति, स्वाति तुम मुझे मतलब कि अब मुझे समझाओ कि क्या कहते हैं, क्या कहते हैं आप? ट्रांजेक्शनल सुनो, ट्रांजेक्शनल क्या होता है? लास्ट है, उसके बाद हम लोग चलेंगे। स्वाति अगर बोलना चाहो तो। चलो, सालू, जया, विरसा, विभास, रुपेश भाई। अरे सुनो, मेरी तरफ नेटवर्क थोड़ा वो है। क्वेश्चन हाँ बोलो बताओ बोलो थोड़ा, बोलो क्या पूछो फिर से बोलो। मैं बोल रही हूँ, सुनो, हाँ जो तो ट्रांजिशनल वाईफाई से मॉडल नहीं है। कनेक्ट की हो? अरे यार बहुत बीच बीच में छोड़ दे रहा है एक्चुअली, इसी वजह से आवाज ही नहीं आ रही है। बताओ ठीक है ठीक है। हेलो, हाँ, तो ट्रांजेक्शनल मॉडल बताओ, ट्रांजेक्शनल मॉडल क्या है? देखो ट्रांजिशनल मॉडल जो होता है वो आमने सामने होता है, मतलब फेस टू फेस होता है। और फिर क्या बोला जाता है इंटरैक्टिव इसमें, मॉडल। हम सामने वाला ट्रांजिशनल तुमने पूछा है ना? हाँ आगे इंटरैक्टिव, समझ गया, तुम समझ गई हो। हाँ, इंटरेक्टिव बताएं। हाँ इसमें जो होता है, जैसे हम कोई बात, जैसे कोई सामने वाले व्यक्ति जो बात बोल रहा है, वो जब अपनी बात खत्म कर देगा, उसके बाद हम मतलब उसका आंसर देंगे। एक तरीके से वो बात खत्म करने के बाद हम उसका आंसर देंगे, इसका यही मतलब फीडबैक बाद में देंगे। और लीनियर तुम्हें पता है तानाशाही है। हाँ, वो तानाशाही है, इसमें बस सुनते रहेंगे, कोई हाँ फीडबैक हम नहीं दे पाएंगे। हाँ, अपने मन में मतलब दो प्रोफेसर बना लो, कौन लीनियर में काम करते हैं, कौन इंटरैक्टिव में काम करते हैं, ठीक है? हाँ, तो अब देखो आज हम हम बताएं? नहीं नहीं नहीं, नाम नहीं, नाम नहीं, नाम नहीं, यहाँ पे तो ले ही सकते नहीं नाम नहीं, नाम नहीं, नाम नहीं, बताऊंगा क्यों। देखो इतना आज की अब देखो सब माइक ऑन कर लो, अब कोई झंझट नहीं, अब सब माइक ऑन कर सकते हो।
तो आज की क्लास समझ में आई आप लोग को? मतलब कि कुछ हुआ कि हाँ कुछ चीज़ें समझ में आई? कुछ नहीं, बहुत कुछ समझ में आया। सालू, जया, रुपेश भाई, विभास। नहीं बढ़िया समझ में आया। मजा आया। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं अगर कल आता हूँ तो कल मैं कुछ प्रश्न लेके आऊँगा इससे मिलते हुए, ठीक है? हाँ सुनो ना विकास, जो क्वेश्चन तुम ऐसे भेजे हो ना, उसकी जगह तुम यहीं पे एक बार उसको करा देना, ठीक है? क्योंकि उतने अच्छे से वो नहीं समझ में आया है। अच्छा एक मिनट इसको अब मैं इसको हटा सकता हूँ ना? मैं इसका पीडीएफ आप लोग को भेज दूंगा। जो मैं क्वेश्चन ठीक। एक मिनट रुको, जो क्वेश्चन में जो भेजा हूँ ये तो नहीं है, कोई मेरी चैट लीक नहीं करेगा। कौन ही देख रहा है तुम्हारी चैट? किसको ही मतलब है? कौन सा तुम ऐसे दिखा नहीं दोगे सबको चैट? बेस्ट। हाँ देखो, जो ये हम लोग का ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है? ये था कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो बॉस अपने एम्प्लॉयज़ को देता है, ठीक है? ये तुम्हारा आता है किससे? सबसे साधारण चीज़ ये होती है। अपवर्ड जो होती हैं उसमें क्या होता है, आप फीडबैक देते हैं। फीडबैक शब्द आप दिख रहे हैं ना, मैंने बोला था उसमें कि अपवर्ड में आप अपने बॉस को फीडबैक देते हैं, ठीक है? और फिर क्या था? हॉरिजॉन्टल था, ठीक है? हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल में ये होता है कि जो आपके जो यूजफुल लिंक होते हैं टास्क को, देखो इसमें क्या वर्ड आया? कोऑर्डिनेशन, सहभागिता है। वो बॉस के साथ तो सहभागिता आप निभाओगे नहीं, ठीक है? अब क्या है लास्ट ग्रे पॉइंट क्या है? गोज पॉइंट टू मीट ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर। विकास सुनो एक सेकेंड, ये वही आ रहा है मेरे स्क्रीन पे, क्या? तुम्हारा प्रेजेंटेशन ही, क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अच्छा तो हो सकता है तुम लोग को आ रहा है कि नहीं, और सबको क्या हाल है? नहीं, मेरे नहीं वाले आ पे रहा है भी भाई पर। अच्छा तो हो सकता है कि विंडोज़ वाले जो है ना थोड़ा मेरी सेफ्टी का ज़्यादा ख्याल रखते हैं। कोई बात नहीं, चलो इस अगली बार से मैं प्रयास करूँगा, जो प्रश्न आएंगे ना मैं इसी पे ला दूंगा, ठीक है? मतलब प्रेजेंटेशन में ही। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नहीं यहीं पे एक बार, जैसे कि तुम क्वेश्चन भेजे तो फिर उसके बाद सॉल्व करने के बाद हम लोग यहाँ पे भी एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर लिया करो पहले, ठीक है? तो ठीक उतने अच्छे से समझ में नहीं आया है वो। हाँ ठीक है हो जाएगा, उसकी समस्या नहीं है, वो आप लोग का हो जाएगा। तो आज की मतलब आज समझ में आई है ना चीज़ें?